अब बात करते हैं अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की उस रिपोर्ट की जिसको लेकर सेलेक्टिव नैरेटिव और एजेंडा चलाने के आरोप लग रहे हैं। यह रिपोर्ट यूएससीआईआरएफ यानी यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने छापी है, जिसे लेकर अब राजनीतिक विमर्श हो रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए यूएससीआईआरएफ ने अपनी सरकार से सिफारिश की है कि संस्था के अधिकारियों ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है और अमेरिका सरकार से आरएसएस के नेताओं को राजनयिक सम्मान न देने और उनके साथ उच्च स्तरीय बैठकें नहीं करने का आग्रह किया। इस संस्था के अध्यक्ष आसिफ महमूद ने कहा कि आरएसएस एक ऐसा व्यापक संगठन है जिसके कुछ सहयोगी संगठनों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों में शामिल होने के आरोप लगे। आपको बता दें कि आसिफ महमूद पाकिस्तानी मूल के हैं और वो पहले भी भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के आरोप लगाते रहे। हालांकि भारत यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट को लेकर पहले भी कड़ा रुख अपना चुका है। इसी साल मार्च में इस संस्था की सालाना रिपोर्ट आई थी जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान दिया था कि यह संस्था कई वर्षों से भारत की एक खराब और सेलेक्टिव तस्वीर पेश करता रहा है और उसके संदिग्ध स्रोतों तथा सेलेक्टिव नैरेटिव का सहारा लिया जाता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यूएससीआईआरएफ की 2026 की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया था। वैसे यूएससीआईआरएफ पर सेलेक्टिव नैरेटिव बनाने के आरोप सिर्फ भारत की तरफ से नहीं लगे। दुनिया के कई देशों ने अलग अलग समय पर इसकी रिपोर्ट्स और टिप्पणियों को खारिज किया है। जून 2020 में तुर्की यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट को खारिज कर चुका है जिसमें उत्तरी इराक में तुर्की के आतंकवाद विरोधी अभियानों को लेकर सवाल उठाए गए थे। इसी तरह जुलाई 2024 में चीन ने अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट को सिरे से नकार दिया था जिसमें चीन पर शिनजियांग में मुसलमानों की कड़ी निगरानी और दमन का आरोप लगाया गया था। अभी संस्था आरएसएस पर बैन की मांग वाली रिपोर्ट लेकर फिर से सामने आ गई है। इस रिपोर्ट की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि यह रिपोर्ट मोहन भागवत के अमेरिकी दौरे से ठीक पहले आई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 25 अगस्त से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान वो 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि आरएसएस प्रमुख के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहुंचने से पहले क्या एक खास नैरेटिव तैयार करने की कोशिश हो रही है। वैसे यूएससीआईआरएफ इस रिपोर्ट को लेकर अब भारत में भी सियासी फाइट शुरू हो गई है। आरएसएस भारत के संविधान, भारत की संस्कृति, भारत की समरसता, भारत की सभ्यता को रक्षित करने वाला आरएसएस। हमें यूएस की बॉडी से मतलब नहीं है। सरदार पटेल ने यहाँ बैन लगाया था आरएसएस में। यूएस की बॉडी तो बहुत बाद की बात है, वो नहीं भुगतते हैं जो हम भुगतते हैं, तो वो कौन होते हैं बोलने वाले। हमें मालूम है यहाँ क्या होता है, आरएसएस कैसे जहर फैलाती है, हमें मालूम है समाज में कैसे इन्होंने बंटवारा किया। क्या इन्होंने कभी एक शब्द कहा था जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का दमन हुआ, उनके मंदिर तोड़े गए, उनको घर से निकाल कर मारा गया, उनके बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसके बारे में इस तरह की भोंदी टिप्पणी करना, मैं समझता हूं यह स्पष्ट हो जाता है वो निराधार है। फिक्र के लेंस से देखें तो अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी यूएससीआईआरएफ पर एजेंडा चलाने और पक्षपातपूर्ण रवैये के आरोप कोई नए नहीं है। वर्षों से आलोचक और भारत सरकार दोनों ये बात रेखांकित करते रहे हैं कि इस संगठन की रिपोर्ट अक्सर चुनिंदा एनजीओ स्टडी, एक तरफा मीडिया आख्यानों और आंशिक बयानों पर आधारित होती है। इनमें भारत जैसे विशाल, जटिल और बहुलतावादी समाज की जमीनी हकीकत को तो या तो नजरअंदाज कर दिया जाता है या फिर एक विशेष वैचारिक चश्मे से देखा जाता है। उदाहरण के लिए आयोग के हाल में आई वार्षिक रिपोर्टों में भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित किया गया था, जो सच्चाई से कोसों दूर है। इन रिपोर्टों में अलग अलग हुई घटनाओं को जनरलाइज करके पूरे देश की धार्मिक स्वतंत्रता की तस्वीर खींची जाती, जबकि 140 करोड़ की आबादी में सभी धर्मों के लोगों का फलना फूलना, साझा अस्तित्व जैसी बुनियादी सच्चाई का उल्लेख नहीं के बराबर होता है। भारत सरकार ने बार बार कहा है कि यूएससीआईआरएफ एक पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक एजेंडा चलाने वाला संगठन है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 2025 और 2026 की
रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए इन्हें विकृत और चुनिंदा तस्वीर बताया था। जाहिर है इस आयोग की अपनी विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है, और जब इसमें वर्ड लग गया है यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स, तो हम किस मुल्क की बात कर रहे हैं? जो मुल्क एक दूसरे मुल्क में जाता है, वहां के राष्ट्रपति को अपहरण करके ले आता है। जो मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर जाता है और वहां के सुप्रीम लीडर पर बम्बार्डमेंट करके उनके परिवार तक को खत्म कर देता है, वो दुनिया को ज्ञान देगा?